हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस यानी आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाए इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद मोबाइल या कंप्यूटर या आपके पास जो भी उपकरण उपलब्ध है आप उससे बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। आपको ज़्यादा कोई प्रोसेस करना भी नहीं है, सिर्फ आपको 50 रुपये का बस मामूली सा शुल्क देना होता है। आप खुद आराम से बना सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाएगा, आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो में कोई समस्या आती है या फॉर्म भरने में कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा। गूगल पे आएंगे तो दोस्तों सर्च करना होगा यूपी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, इसको सर्च करना होगा हमें। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट दिखाई देगी। इस पर दोस्तों में क्लिक करना होगा, पहले ऑफिशियल साइट पुलिस। अब देख पा रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं कि यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे पहले दिए है अबाउट अस, उसके बाद दिए है जनहित सेवाएं, उसके बाद दिए सिटीजन कॉर्नर मतलब सिटीजन सर्विसेज। दोस्तों, हमें इस पर क्लिक करना होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सिटीजन के लिए सर्विस दिया है। दोस्तों, यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया है कैरेक्टर वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो दोस्तों, हमें इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप दोस्तों कंप्लेन रजिस्टर करना चाहते हैं या EFIR करना चाहते हैं या FIR देखना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम इस पर ही ध्यान देते हैं। दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना होगा और ओके करना होगा इसके बाद। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि सिटीजन पोर्टल आ गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का। यहाँ पे दिया है उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड। तो दोस्तों, अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं तो आपको नया यूज़र आईडी बनाना होगा। अगर आपने पुराना यूज़र आईडी बनाया हुआ है तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, हम नए उपयोगकर्ता के लिए आपको बता देते हैं। इसके नीचे दिया है नया उपयोगकर्ता बनाएं। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ आपसे डिटेल मांगी जाएगी सिविल रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों, इसमें दिया है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपको ये सब भर लेना होगा। उसको जेंडर दिया है वो भर लेना होगा। उसके बाद दिया है ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद पासवर्ड आपको बनाना होगा। तो दोस्तों, हम फटाफट बना के सबमिट कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने डिटेल्स भर लिया है। और दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप अपना अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालते हैं, अगर वो पहले से ही रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं देगा, वो बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो दोस्तों, हमारा जो नंबर हमने डाला है वो पहले से अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो अवेलेबल दे रहा है। दोस्तों, हमने डिटेल भर लिया है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जैसे कि आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और न्यूमेरिक वैल्यू यानी 1 2 3 भी डाल सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उसको बना लिए हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट रिकॉर्ड, तो हमें ओके पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, दिया है दोस्तों यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन यूजिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो दोस्तों, हमें अब सीधे लॉगिन करना है। जो हमने यूजर नेम पासवर्ड बनाया था उसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ओके करेंगे और यहाँ पे आपका फिर से इसकी तो दोस्तों, आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है आपको इस यहाँ पे लॉगिन करना होगा सिटीजन पोर्टल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको उपयोगकर्ता का नाम यानी मोबाइल नंबर आपने जो बनाया है उसको डालना होगा।
और यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा, जो पासवर्ड आपने बनाया है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हम भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने डिटेल भर लिया है, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सिटीजन पोर्टल हमारा खुल गया है। अब यहाँ पे दिया है बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जनहित गारंटी अधिनियम, अन्य नागरिक सेवाएं और नागरिक टिप, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको पहले में ही दिखाई देगा जनहित गारंटी अधिनियम, इस पर आप लेकर जाएंगे एरो को, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शिकायत किराएदार पीजी सत्यापन अनुरोध, यहाँ पर दिए नीचे चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ नीचे दिखाई देंगे, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े या चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध का संशोधन। तो दोस्तों आपको चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे दिया है डिटेल्स मांगी जाएंगी अनुरोध के लिए, दिया है दोस्तों अनुरोध के लिए या चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े, यहाँ पर दिया है। इसके बाद दिया है आवेदन का विवरण। दोस्तों यहाँ पर अनुरोध के लिए दिया है, इसमें हमें सामान्य भरना होगा। आप अपना पर्सनल करना चाहते हैं तो आपको सामान्य ही भरना होगा। तो दोस्तों हम सामान्य भर लेते हैं, क्लिक करेंगे सामान्य पर। तो दोस्तों आप सामान्य पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपसे प्रथम नाम और अंतिम नाम मांगा जाएगा। तो दोस्तों आप अपना प्रथम नाम यहाँ डालेंगे, यहाँ पे अंतिम नाम डालेंगे। उसके बाद दिया है दोस्तों लिंग यहाँ पे आपको अपनी लिंग सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दिया है, यहाँ दिया है इस सेवा के लागू करने के लिए प्रयोजन। दोस्तों आप किस लिए आप पुलिस वेरिफिकेशन बनवा रहे हैं, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ डालना होगा। जैसे आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप नौकरी डाल सकते हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं तो जॉब डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। यहाँ पर दिया है प्राप्त की विधि। दोस्तों आप डाक द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डाक द्वारा क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे डाक द्वारा भर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया है संबंध का प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पे माता पिता या अभिभावक का नाम डालना होगा। आप पिता सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पिता का नाम डालना होगा। उसके बाद दोस्तों इतना भर लेते हैं, फिर आगे आपको यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज में दोस्तों आपको यहाँ पे फ़ोटो प्रत्यक्ष तस्वीर दिया है, इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। और उसके बाद इसमें विवरण लिखना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दोस्तों हम डिटेल्स भर लेते हैं पहले। दोस्तों हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे बंद पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालनी होगी, जो भी है आपका जन्म तिथि। उसके बाद ये अपने आप बाकी सब सिलेक्ट कर लेगा। दोस्तों हमने जन्म तिथि डाल दी है तो अपने आप आयु माह दे रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें जमा करे पे क्लिक करना होगा, तो हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो दोस्तों आपसे अब अपना पता, गांव, शहर, सारी डिटेल्स मांगी जा रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर फटाफट भर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया है ग्राम, नगर, शहर। यहाँ पे अपनी लोकेलिटी यानी ग्राम, नगर, शहर को का नाम डालना होगा। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जिले का नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया पुलिस स्टेशन, आपका जो पुलिस स्टेशन है आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे दिया रहने की अवधि, आप कितने सालों से रह रहे हैं आप उसको डालना होगा आपको यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अगर आपका अस्थायी पता वर्तमान पते से सेम है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो दोनों भर जाएगा। तो दोस्तों हम भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सारी डिटेल्स भर ली हैं, उसके बाद जमा पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, आगे में दिया है क्या आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या आपके परिवार का कोई खिलाफ आपराधिक कार्यवाही है। दोस्तों अगर आपको ऐसा है तो आप यस का हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जमा पे क्लिक करना होगा। दोस्तों नीचे दिया गया है फॉर्म में उपलब्ध कराई सभी जानकारी सही है, इस पर मैं टिक लगाना होगा। इसके बाद जमा करे पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आगे चालान नंबर हमारा आ गया है। अब यहाँ दिया है वेलकम टू राजकोष। दोस्तों हमें राजकोष पर अपना चालान नंबर यहाँ दिया है, चालान नंबर इसको नोट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। तो दोस्तों चालान कन्फर्मेशन का रिसिप्ट आ गया है। दोस्तों यहाँ पे दिया है कि आपका डिटेल्स, यहाँ पे आपका नाम दिया है, डिपॉजिटेड
दोस्तों आपकी डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रही है और उसमें दिया है कितने पैसे लगने वाले हैं, अमाउंट फॉर चालान, ऑफ चालान दोस्तों 50 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद हमें प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद आपको किसी भी माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अदर बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको बता देते हैं। दोस्तों आपको सारी डिटेल्स भर के यहाँ पे पे करना होगा। पे करते ही आपको एक रसीद प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। आपको उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, आपको दोस्तों आपको पहले तो सिटीजन पोर्टल के होम पेज पे आना होगा। दोस्तों आप उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ दिया है प्रमाण पत्र सत्यापन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको सर्विस रिक्वेस्ट टाइप देखनी होगी कि आपने क्या आवेदन किया है। हमने पुलिस वेरिफिकेशन यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन भरा है, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी कंप्लेंट नंबर जो आपको मिला है, आवेदन नंबर, आप उसको यहाँ डालेंगे। तो दोस्तों हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने कंप्लेंट नंबर डाल लिया है। इसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपका करंट स्टेटस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका नाम दिया है, एड्रेस दिया है, लोकेशन दिया है, सभी पूरे डिटेल्स आपके दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है, वर्तमान पता पूछताछ अधिकारी के पास लंबित है, यानी आपका अभी पूछताछ अधिकारी के पास लंबित है। तो आपके घर पूछताछ अधिकारी आ भी सकते हैं या आपको कॉल करके बुला भी सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका बन जाएगा और दोस्तों आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनने के बाद आप कैसे डाउनलोड करें ताकि आपको पता चल सके। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ समझने में परेशानी आती है तो आप कमेंट भी ज़रूर करें।